रिवॉल्वर की नाल से तोप का गोला फायर नहीं किया जा सकता है। तो अपनी क्षमता को पहचानने के हिसाब से हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है उसको आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में ही बहुत दिन से आ रहा था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं कि यूपीएसआई में टॉपर कैसे बना जा सकता है। और काफ़ी सारे बच्चों ने भी पिछले 2-3-4 महीनों में ये अलग अलग प्रश्न पूछा गया है। अभी लेटेस्ट में भी एक अपने ही परिवार के सदस्य हैं राम जी की पाठशाला के, उन्होंने पूछा है कि सर यूपीएसआई में टॉपर कैसे बना जा सकता है, इस पे एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना अगर आप यूपी पुलिस एसआई में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना आसान है। यूपीएससी में क्या होता है, देखो यूपीएससी में सब लोग पढ़ते हैं पर वहां पे अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं है कि कौन टॉपर बन जाए। बट यहां पे मार्क्स का खेल है, वहां पे सब्जेक्टिव होता है, यहां पे ऑब्जेक्टिव है। आप यहां पे जितनी अच्छी तरीके से, जितनी बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और आप इस चीज को देख लेते हैं तो आपके यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में टॉपर बनने के फुल चांसेस बन जाएंगे। बट शर्त यह है कि आप में दम पूरा होना चाहिए और वीडियो को पूरा देखो। तो चलिए शुरू। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो हवा में नहीं होंगी, एकदम डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग हर चीज की। देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2016 वाली भर्ती को भी, जो 2016 में आई थी और जो मतलब अभी कंप्लीट ही है वो एक तरह से। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है, बट उससे हमें फिलहाल मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि उसके टॉपर के मार्क्स कितने रहे, कैसे रहा उस टाइम पे 2016 में कितना कंपटीशन था, अब 2019 में कितना कंपटीशन है, और फाइनली फिर हम अपने मार्क्स पे पहुंचेंगे कि टॉपर बनने के लिए हमें कितने क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन तक हमको पेल के आने हैं, जिससे आपका यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना और विद टॉपर बनना ये पूरा हो सके। तो आप यहां पे देखो, सबसे पहले जो 2016 में भर्ती आई थी उसमें कुल पद थे 3307 पद थे। और देखो जो कट ऑफ थी, देखो कट ऑफ मैं बात करूंगा जनरल मेल के हिसाब से। जनरल मेल का मतलब जो टॉपर तो जनरल कैटेगरी में ही चला जाता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। यदि उसके वो टॉपर है तो वो जनरल में ही काउंट होता है। और एक्चुअली में हम बोल देते हैं जनरल, उस कैटेगरी का नाम है यूआर, अनरिजर्व्ड, उसमें कोई भी जा सकता है। तो अभी हम बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी 2016 में एसआई बनने के लिए, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी, जनरल की सबसे हाई होती है कट ऑफ, तो उसी को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो 251.18 नंबर पे आखिरी बच्चा सेलेक्ट हुआ था जनरल कैटेगरी का। तो ये मान के चलो कि 251.18, क्योंकि जनरल वाला इतने पे सेलेक्ट हो रहा है तो ओबीसी, एससी, एसटी इससे कम पे ही होंगे। बट हमको क्या देखना, आज हम टॉपर की बात कर रहे हैं तो अपने को देखना है मैक्सिमम। तो 251.18 पे लास्ट कैंडिडेट था 2016 में, कट ऑफ थी, यानी कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हो 100 प्लस क्वेश्चन पे उसका सिलेक्शन हो गया। 100 प्लस क्वेश्चन कह लीजिए, या आप यहां पे देख लीजिए, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन ठीक होते तो 250 नंबर होते, पर 250 से ज्यादा है तो 100 और 101, तो आप कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया। बट इसमें खतरनाक शर्त थी कि हर सेक्शन में 50% नंबर लाने जरूरी थे, यानी कि 20 क्वेश्चन करने सही करने जरूरी थे। 20 क्वेश्चन सही करने जरूरी थे। अगर आपने ऐसा कर दिया, 4 सेक्शन है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मूल विधि, संविधान वाला, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और मूल विधि, संविधान, जीएस वाला 40 क्वेश्चन आने, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो अभी हुआ क्या, देखो 50% लाना है, यानी कि इसमें मिनिमम तो क्या करना था कि हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन सही करने जरूरी थे। ये बात थी। मैक्सिमम लोग तो इसी में फेल हो गए, तो ये शर्त बड़ी खतरनाक थी। अब चलते हैं, देखो अब टोटल 2016 में फॉर्म कितने पड़े थे, कितने फॉर्म पड़े थे, लगभग 6.5 लाख फॉर्म पड़े थे, लगभग 6.5 लाख फॉर्म पड़े थे। हेलो, आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैंने पहले बताया, मैंने बिल्कुल पक्का डेटा भी बताया है। तो 6.5 लाख को अगर आप डिवाइड करोगे 3307 से, तो कंपटीशन कितना था, एक सीट पर 196 लोगों का कंपटीशन था।
एक सीट पर 196 लोगों का कंपटीशन था और इतना होने के बावजूद ये शर्त थी और ये कंपटीशन आप देख लो, फिर भी पूरे पद नहीं भर पाए, फिर भी 2485 लोग ही सिलेक्ट हो पाए, बाकी के पद खाली चले गए, बाकी के पद खाली चले गए। ये मैंने आपको आइडिया दिया कंपटीशन का 2016 में। 2021 में देख लेते हैं। 2021 में पद हैं 9534, 9534 पद हैं, जो अगर आप लगभग में लेंगे तो 2016 की वैकेंसी के 3 गुना पद हैं, 3 गुना पद हैं। और अभी कट ऑफ के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, बट सेफ स्कोर की अगर बात करें, अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो ये यहां पे 100 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाता है, यानी सेफ स्कोर था। और यहां पे यदि कोई व्यक्ति 110, हालांकि आप देख लो पद कितने हैं, पद हैं 9534 और यहां पे 3307 हैं, हालांकि कंपटीशन घट गया है। अकॉर्डिंग टू द सीट्स कंपटीशन घट गया है, अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी कंपटीशन घट रहा है, क्योंकि यहां पे 3307 जो हमारी पद थे उन पे 6.5 लाख लोग फाइट कर रहे थे। और जबकि अभी देखेंगे कि यहां पे कितनी फाइट हो सकती है 2021 में, 9534 पद जो 3 गुना हैं, उनके लिए आप सेफ स्कोर मान के चलें 110 प्लस क्वेश्चन। यहां पे 110 प्लस क्वेश्चन का मतलब कान खोल के सुन लो भाई सब लोग, जो सबसे एवरेज बच्चा है, जो अपने आप को अंतिम व्यक्ति माने कि बिल्कुल लास्ट में मैं खड़ा हूं, उस आदमी को 110 क्वेश्चन, उस बच्चे को 110 क्वेश्चन सही करना जरूरी है। बिल्कुल सेफ जोन में चले जाओगे, बिल्कुल सेफ जोन में चले जाओगे, क्योंकि 25 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। और फिर भी मैं देखो कितना सेफ आपको खेलने के लिए बोल रहा हूं। जो सबसे कमजोर बच्चा है वो 110 क्वेश्चन करे, कम से कम 110 क्वेश्चन करे। और कैसे करे वो भी बताऊंगा, पहले भी बताया है, आपने वीडियो देखी होगी, अगर नए हो तो आपको चीजें पता लग जाएंगी। और 110 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो 275 नंबर आ जाएंगे। 275 नंबर आएंगे तो ये दोनों की दोनों शर्तें आप पूरी कर जाएंगे, ओवरऑल 50% वाली शर्त पूरी कर जाएंगे। और अभी ये 110 क्वेश्चन कैसे करेंगे, 110 क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक एवरेज बच्चा औसत 25 प्लस मैथ में कर सकता है, रीजनिंग में 30 प्लस कर सकता है, हिंदी में 30 प्लस कर सकता है, और मूल विधि सभी के लिए नया है, संविधान और जीएस पे फोकस करके 25 प्लस कर सकता है। तो सबको जोड़ देंगे तो 110 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। प्लस का मतलब है कि जिसके सामने प्लस लगा हुआ है, 25 प्लस लगा हुआ है, तो 25 तो करने ही करने हैं, इतने तो सही करने ही करने हैं। एक्स्ट्रा कर दो तो आपका भला, जितना एक्स्ट्रा कर दोगे उतना अच्छा, मतलब इतना तो करना ही करना है। तो सेफ स्कोर मान के चलिए आप 110 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग करेंगे तो आपके भैया नॉर्मलाइजेशन भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, उसमें इसका सीधा प्रभाव आपको दिखाई देगा, आपके मार्क्स घट सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सेफ स्कोर रखना है 110 प्लस क्वेश्चन। और एक चीज़ आप देखो, जब आप 25 प्लस क्वेश्चन मैथ में करोगे, रीजनिंग में 30 प्लस करोगे, हिंदी में 30 प्लस करोगे, और मूल विधि संविधान जीएस वाले सेक्शन में 30 प्लस करोगे, तो जो पहली शर्त है हर विषय में 35% नंबर लाने की, वो 14 क्वेश्चन से सेटिस्फाई हो जाती है। 14 क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं, और 14 क्वेश्चन से कितने ज्यादा हैं ये, तो आपकी दोनों की दोनों शर्तें सेटिस्फाई कर देगा ये 110। ये इतनी अच्छी स्ट्रेटजी मैंने बना रखी है, बट आपको 110 तो करने ही करने हैं। जो कमजोर से कमजोर बच्चा है उसको 110 करने हैं, उसके बाद जितने एडवांस बच्चे हैं वो आप करके आइए, पेपर में डेफिनेटली आपको फायदा होगा, ठीक है। अब एक चीज में आप यहां ध्यान दीजिए, अब एक बात इसमें आपको ध्यान ये रखनी है, अब इसमें फॉर्म कितने पढ़ सकते हैं, फॉर्म कितने पढ़ सकते हैं। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि 6.5 लाख हैं, और अभी तक देखें, अगर अभी तक देखें तो 10.5 लाख फॉर्म भर चुके हैं, और मैक्सिमम जितने बच्चों को फॉर्म भरने हैं उन्होंने फॉर्म भर दिए हैं। मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूं, आपको पता है कि ओवर एज वालों को भी रिलैक्सेशन मिल रहा है, याचियों को तो मिल रहा है, हो सकता है जनरल ऑर्डर भी आ जाए, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 1 लाख होंगे। तो कुल मिला के लगभग 12 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन होना है। 12 लाख लोग लगभग, थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा, इतने के आसपास ही होंगे। और अगर 12 लाख लोग 3594 पदों के लिए फाइट करेंगे तो
एक सीट पर कंपटीशन हो जाएगा 125 लोगों का, और 2016 में एक सीट के लिए कंपटीशन था 196 लोगों का। पर वहां पे शर्त बहुत टिपिकल थी, यहां पे शर्त है तो टिपिकल पर थोड़ी सी जरा सी हल्की हुई है। हालांकि 2 शर्तें हैं पर थोड़ी सी हल्की हो गई है, क्योंकि 14 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बहुत अच्छे से तैयारी करेगा वो कर देगा, और ओवरऑल भी एक सीरियस कैंडिडेट कर ही देगा। तो अब मैं मान के चल रहा हूं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन पदों को, 2016 के पदों को, 2021 के पदों को ध्यान में रखते हुए चलें, तो मैं मान रहा हूं कि कंपटीशन बिल्कुल बराबर है। मैं मान के चल रहा हूं कंपटीशन बिल्कुल बराबर है, चाहे यहां पे 6.5 लाख लोगों ने पेपर दिया हो, या 2021 वाले के लिए 12 लाख, लगभग 12 लाख लोग पेपर देंगे। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की। बात मैंने आपको बता दी कि एक औसत बच्चा इतने करके आए, और इसमें अगर आप 110 करेंगे तो 275 नंबर आएंगे, आप सेफ जोन की तरफ चले जाएंगे। ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। बट अपनी एक्यूरेसी पे सदैव ध्यान दीजिए, तुक्केबाजी मत करिए। एक सीरियस कैंडिडेट कभी भी तुक्केबाजी नहीं करता। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट नॉर्मलाइजेशन है। कहां पे तुक्का लगाना चाहिए? जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। जिस क्वेश्चन में आपके 2 ऑप्शन कट जा रहे हो और 2 ऑप्शन रह जा रहे हो, वहां पे चांस जरूर लेना चाहिए। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर इसमें थोड़ा सा एडवांस बच्चा है, अगर औसत से थोड़ा सा एडवांस बच्चा है, तो मैं मान के चल रहा हूं मैथ में 5+ बढ़ा लेगा, मैथ में 5+ बढ़ा लेगा, रीजनिंग में +5 बढ़ा लेगा, और हिंदी में भी +5 बढ़ा सकता है। मूल विधि, संविधान, जीएस के लिए 25 क्वेश्चन करना एक बहुत बड़ा स्कोर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो भाई टॉपर बनना है तो अगर ये 15 क्वेश्चन और बढ़ा लें तो 125+ क्वेश्चन हो जाएंगे, और नंबर हो जाएंगे 312.5। 312.5 ले आएंगे आप नंबर, और आप टॉपर्स की सूची में कहीं ना कहीं होंगे। हो सकता है आप 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें, 10वें पे, 20वें पे आप कहीं ना कहीं जरूर स्टैंड मिलेंगे। आप टॉपर्स की रैंक में होंगे। अब हम सीधे आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। जो टॉपर की बात आ रही है, जो सीधे टॉपर की बात आ रही है, 2016 के टॉपर हैं मिस्टर दुर्गेश सिंह। उनका कहीं इंटरव्यू तो देखने को नहीं मिलता है, बट उनके मार्क्स मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। मैथ में दुर्गेश जी के नंबर थे 92.31, जो कि लगभग 37 क्वेश्चन करने के आसपास जाता है। क्योंकि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है तो यहां पे क्वेश्चन का थोड़ा सा अंतर ही लेना पड़ेगा। मैथ में नंबर थे दुर्गेश जी के 92.31, जो 37 नंबर के पास, 37 क्वेश्चन के पास जाते हैं, यानी मैथ में उन्होंने 37 क्वेश्चन सही किए। रीजनिंग में नंबर थे भाई साहब के 84.21, जो 33 क्वेश्चन के आसपास जाता है। हिंदी में नंबर थे भैया के 85.71, जो 34 क्वेश्चन के आसपास जाता है। और मूल विधि, संविधान, जीएस में नंबर थे भाई साहब के 52.20, यानी कि 20 और 21 क्वेश्चन के बीच में बात जा रही है। हम लोग मान रहे हैं 21 क्वेश्चन। तो देखो टॉपर भी बस बच गए, टॉपर भी बस बच गए, क्योंकि 20 क्वेश्चन सही करने जरूरी थे। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा टॉपर बस बच गए, नहीं तो टॉपर का भी काम इधर उधर हो सकता था अगर 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता। तो दुर्गेश जी ने 37 क्वेश्चन मैथ में किए, रीजनिंग में 33 क्वेश्चन किए, हिंदी में 34 क्वेश्चन किए, और जीएस वाले सेक्शन में 21 क्वेश्चन किए। तो कुल मिला के दुर्गेश जी के क्वेश्चन बैठते हैं 125। दुर्गेश जी के क्वेश्चन बैठते हैं 125 और नंबर बैठते हैं 314.43। ही वॉज द टॉपर ऑफ द यूपीएसआई 2016। अब देखो यहां पे अब बोलोगे आप कि 125 क्वेश्चन के लिए 312 और 125 क्वेश्चन के लिए 314, तो मैंने बताया कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, थोड़ा बहुत अंतर यहाँ पे क्वेश्चन। अब मैं यहाँ ये थोड़ी कहूँगा कि 37.5 क्वेश्चन करके आए, 34.5 क्वेश्चन करके आए, तो लगभग अंतर हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब आप बोलोगे कि सर जो एवरेज बच्चा है उससे थोड़े से 15 क्वेश्चन ज़्यादा करते ही हम तो बिल्कुल एसआई की उसमें चले जाएंगे, कतार में चले जाएंगे। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिशन अगर बिल्कुल जेन्यून देखें तो ये 12 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। 12 लाख लोगों के बीच में फाइट कभी नहीं होती भाई। फाइट एक्चुअली में 50 से 60 हज़ार बच्चों के बीच में ही होती है जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं। बाकी तो मजे मजे में भर देते हैं, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया। वो आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जब भी किसी चैनल पे
कोई बात होती है, तो न्यूज़ संबंधी बात होती है तो बहुत लोग देखते हैं, पर कंटेंट की वीडियोस पे कई बार बहुत कम व्यूज़ आते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि बच्चे बहुत कम हैं और अलग अलग चैनल से बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। तो 50,000 के आसपास आपके बच्चों के बीच में कंपटीशन है। हालांकि देखा जाए तो कंपटीशन कम है 2021 में, पर क्योंकि आपको बिल्कुल सेफ खेल खिलाना है मुझे, तो मैं मान के चल रहा हूं बराबर कंपटीशन है, इवन बढ़ा के कंपटीशन बता रहा हूं। वहां पे 100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रहा था, यहां पे सबसे हल्का बच्चा 110 क्वेश्चन करके आए, थोड़ा सा एडवांस 5-5 क्वेश्चन बढ़ा ले। और अगर किसी को टॉपर की सूची में जाना है तो पिछले टॉपर से आगे नंबर की तरफ देखे। मैथ्स में 35 प्लस क्वेश्चन करके आए जो नया टॉपर बनना चाहता है, रीजनिंग में भी 35 प्लस क्वेश्चन करके आए, हिंदी में भी 35 प्लस क्वेश्चन करके आए, जीएस के लिए 25 प्लस, एक बहुत अच्छा स्कोर है ये। अगर आप इतना मेंटेन कर लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है। आज के टाइम में क्या हो रहा है, देखो 3 सेक्शन क्लियर है, हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है। यूपीएसआई में सिलेक्शन चाहे एवरेज बच्चा हो चाहे कोई हो, मैं ये बात बोल चुका हूं, मैथ पे, हिंदी पे और रीजनिंग पे दम मारो पूरा दबा के। और जीएस वाले सेक्शन में क्या करो, मूल विधि को अच्छे से पढ़ो क्योंकि अभी भी काम आएगी, बाद में भी काम आएगी। संविधान को पढ़ो बहुत अच्छे तरीके से, करंट अफेयर्स को पढ़ो। मैंने 4 टॉपिक बताए थे, केवल मैंने 4 टॉपिक बताए थे जीएस वाली वीडियो में। मूल विधि को अच्छे से पढ़ो, संविधान को अच्छे से पढ़ो और करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ो। और बाकी जो सारा जीएस बच जाता है उसको बहुत ज़्यादा टाइम मत दो, उसको बहुत ज़्यादा टाइम मत दो। कोई भी फैक्चुअल बुक उठा लो, कोई भी फैक्चुअल बुक उठा लो, 2-4 बार उसको पढ़ लो, पर सेपरेट अलग अलग वीडियोस देखना, मैप रीडिंग करना, ये बहुत बड़ी बुद्धिहीनता है। ये आपके सारे काम को ले डूबेगी। यूपीएसआई में सिलेक्शन लेने वाले मैथ्स पे पूरा फोकस रखो, रीजनिंग पे रखो, हिंदी पे रखो, मूल विधि पे रखो, संविधान पे रखो, करंट अफेयर पे रखो और जीएस के लिए कोई भी फैक्चुअल मैगजीन ले लो, काम चल जाएगा। टॉपर साहब को भी यही करना है। 35 क्वेश्चन प्लस 35 क्वेश्चन मैथ में करने हैं, नंबर हो जाएंगे 87.5। रीजनिंग में भी 87.5, हिंदी में भी 87.5 और हो जाएंगे जीएस वाले सेक्शन में हो जाएंगे 62.5। कुल मिलाकर 325 नंबर हो जाएंगे भाई साहब के, ये 314। तो पूरी आशा है कि आप टॉपर होंगे, आप यूपीएसआई के टॉपर होंगे। मुझे उम्मीद है आपको सब चीज़ बहुत अच्छे समझ में आई होगी। और 35 प्लस में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट टॉपर ने मैथ में पेल दिया है 2 क्वेश्चन और, तो 35 इतना तो मिनिमम करे, जो टॉपर बनना चाहता है इतना तो मिनिमम करे, ठीक है, इतना मिनिमम करे। बट एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैथ में प्लस का मतलब है 2-3 क्वेश्चन और बढ़ाए जा सकते हैं। रीजनिंग में 35 अगर कर देता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर हिंदी में 35 से 40, 39-40 भी किए जा सकते हैं हिंदी में, यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे कर देते हैं तो 130 प्लस क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आप यूपीएसआई में अपने आप को टॉपर पाएंगे। आज का ये दिन आप याद रख लो। साथ में एक चेतावनी देता हूं उन लोगों के लिए, हकीकत सुनना, जिसके अंदर दम हो इन सब चीजों को करने का, वो ही इन चीजों को करना। अगर एक एवरेज स्टूडेंट अपने सिलेक्शन को छोड़कर टॉपर बनने की तरफ चला जाएगा ना, एक बात ध्यान से सुन लेना एवरेज स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मेन मोटिव तो यूपी पुलिस में नौकरी पाना है। टॉपर भी दरोगा ही बनेगा और लास्ट जो कट ऑफ में होगा वो भी दरोगा ही बनेगा। तनख्वाह भी सेम मिलेगी, पावर भी सेम मिलेगी, रेस्पेक्ट भी सेम मिलेगी, सब कुछ सेम मिलेगी, बट टॉपर होना एक उपलब्धि हो जाता है। तो जो औसत बच्चे हैं उनको अपने कैलिबर का पता होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, अगर प्रैक्टिकल वे में देखा जाए कि रिवॉल्वर की नाल से तोप का गोला फायर नहीं किया जा सकता है, तो अपनी क्षमता को पहचानने के हिसाब से काम करना भाई। बिल्कुल क्लियर, एकदम साफ बहुत बोल रहा हूं, कुछ बातें हो सकती हैं कड़वा। अगर कोई औसत बच्चा है तो अपने सिलेक्शन के लिए लड़े, बस यहां के लिए लड़े। और जो कोई अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता है और वो चाहता है कि मैं टॉपर बनूं, उसकी इच्छा है टॉपर बनना, तो भाई यहां के लिए खेल जाना। आज का दिन याद रखना, सिलेक्शन होगा और आप टॉपर बिल्कुल बनेंगे। पर इन चीज़ों को ध्यान रखना और जो मैंने बातें समझाई हैं उन चीज़ों को दिमाग में रखना और मैक्सिमम शेयर करो। आपका चैनल है, देखो कितनी मेहनत लगती है।
और भी चीजें हैं, प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करो। टॉपर बनना चाहते हो, मूल विधि पढ़ो जाके, अभी भी खतरनाक बनोगे, दरोगा बनने के बाद भी खतरनाक बनोगे, दबदबा होगा। ऐसी इस तरह से मूल विधि पढ़ाई जा रही है। थोड़े से लेक्चर ज्यादा हैं, पर कुछ करने के लिए कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो इसी अच्छी बात के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नए आए हो, ठीक है। मूल विधि, संविधान, हिंदी और जीएस को भी मैं फैक्चुअली कराऊंगा। थोड़ा सा मेरे पास संसाधन का अभाव है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक मैं कर दूं, क्योंकि पेपर थोड़ा सा डिले होगा, तो मैं आपको फैक्चुअल भी करवाऊंगा। तो मैक्सिमम शेयर करो, अभी वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं आपका दोस्त राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।